तो इसके पहले हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे कि आप लोग को बताए थे तो हुमायूं जो है दिन पना सीढ़ी से गिर करके उसका मृत्यु रहता है कब 1556 में। 1556 में गद्दी में बैठेगा कौन? अकबर। इसको गद्दी में बैठने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका संरक्षण है कौन? इसका नाम क्या है? बैरम खान। बैरम खान। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होता है इसको क्या करता है अकबर को, ये अब इसका 13-14 वर्ष उम्र है, 13-14 वर्ष उम्र में इसको क्या करता है शासक घोषित करता है कौन? बैरम खान। क्योंकि हुमायूं को चाहता था क्या कि जो अकबर है वहीं क्या बैठे? गद्दी पर बैठे अकबर। तो अकबर बैठता है कहाँ पर? गद्दी पर। कहाँ के? दिल्ली और आगरा के बैठने वाला था। इसके पहले जैसे ही चलता है पता है कि दिल्ली और मतलब कि अभी हुमायूं की मृत्यु हो गया है, अब चलता है पता है किसको? हेमू को। एक व्यक्ति इसका नाम क्या है? हेमू है। वो भी शासक ही है और अभी तक 22 युद्ध को जीत चुका है। अभी तक 22 युद्ध को जीता हुआ है और किसी में हारा नहीं है। कहने का मतलब 22 युद्ध लड़ा हुआ है और किसी में उसका हार नहीं हुआ है। और इसीलिए उसको हेमू को हेमचंद्र के नाम से जानते थे। हेमचंद्र। उसको बाद ही मिला हुआ है विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य। पहले के जमाने में जो व्यक्ति ज्यादा युद्ध करेगा, जब तक मतलब 10 युद्ध को जीत जाएगा, उसका नाम के आगे लग गया था क्या? विक्रमादित्य। तो हेमू का नाम पड़ गया था क्या? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये क्या है? एक उपाधि है। और ये हेमू जैसे ही चला पाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गया है तो क्या आ गया कहाँ पर? दिल्ली और आगरा में क्या करने के लिए? अपना धाक जमाने के लिए। और इधर जो है अकबर को स्टार्टिंग में पंजाब और गजनी का शासन को दिया गया। ये जो बैरम खां है उसके नेतृत्व में ही इसको दे दिया गया कहाँ के शासन? पंजाब और गजनी के शासन करने के लिए स्टार्टिंग में। क्योंकि अभी अकबर था बहुत छोटा था, 56 की बात है, मात्र 13-14 वर्ष का बच्चा है। अभी 13-14 वर्ष का, इतना में क्या कर पाएगा? इसीलिए अभी छोटे-छोटे इसको पंजाब को और गजनी को दिया गया है। लेकिन बैरम खां को भी चल गया पता है क्या कि दिल्ली और आगरा पर कब्जा कौन कर रहा है? हेमू। तो ये बोलता है अकबर कि अब क्या किया जाए, ये तो यहाँ पर दिल्ली और आगरा पर कौन कब्जा कर रहे हैं? हेमू। तो इसीलिए लड़ाई होता है। इसके आगे जिसका नाम क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये कब होता है? 1556 में। किसके बीच होता है? हेमू और किसके बीच? हेमू और इधर से हेमू है और उधर से कौन है? बैरम खां और साथ में कौन है? अकबर। ये इसके युद्ध का नाम क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है? इधर से बैरम खां हेमू जो है निश्चिंत है। निश्चिंत क्यों है? क्योंकि अभी तक 22 युद्ध जीत चुका है, किसी में हारा नहीं हुआ है। इसको विश्वास है पूर्ण रूप से हम ही जीतेंगे। क्योंकि क्या होता है कि टैलेंट ठीक है लेकिन ओवर टैलेंट हो जाए तो फिर किसी भी चीज क्या करता है? बर्बाद ही कर देता है। तो इसको लगता है क्या हम क्या करेंगे? हम जीत ही जाएंगे। अभी तक हार भी नहीं किए तो कैसे हारेंगे? वो भी एक छोटा बच्चा से हारेंगे अकबर से, जिसका 13-14 वर्ष उम्र है। वो क्या कर देगा? वो कर ही कह सकता है। तो इसको विश्वास है क्या हम किसी भी हालत में जीत जाएंगे। और विश्वास हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास क्या है? तोप की संख्या ज्यादा है, हाथी की संख्या ज्यादा है, सैनिक की संख्या क्या है? ज्यादा है, हर कुछ में ज्यादा है। तो कॉन्फिडेंस तो आइबे करेगा। तो इसलिए क्या करेगा? इसको विश्वास है कि हम जीत जाएंगे। ये क्या करता है? तोप को आगे कर देता है, हाथी को आगे कर देता है, अपने हाथी बज जाता है और तोप आगे कर देता है। और ये अकबर पीछे है। बैरम खां नेतृत्व कर रहा है क्योंकि अकबर से होप नहीं पाएगा। अगर स्टार्टिंग चीजें हैं 56 में, अभी 13-14 वर्ष का बच्चा है, क्या कर पाएगा? तो बैरम खां उसके नेतृत्व में कार्य कर रहा है। किसके नेतृत्व में? अकबर के नेतृत्व में बैरम खां उसको देख रहा है। अब ये क्या करता है? स्टार्टिंग में इसको बहलाने के लिए आगे आता है और जितना ये इस तोप को आगे कर देगा, जाओ तोप से सबको उड़ा दो, अपने सेना को छुपा लेता है। ये तोप इसका पूरा क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। तब बचता है क्या? ये हाथी पर आ रहा है। तब ये अपने कहता है, अपने तीरंदाजियों से कहता है, बैरम खां जो है अपने तीरंदाजों से कहता है कि इसको सीधे मारो आंख में। किसके आंख में? हेमू के। और इसके आंख में जैसे ही जाता है तीर, ये क्या होता है? ये गिर जाता है हाथी पर से। और जैसे ही हाथी पर गिरता है अकबर आके इसको अपना तलवार घोंप देता है। और तलवार घोंपते ही बैरम खां उसमें बोलता है, बहुत शाबाश बाबू, तुम बहुत बढ़िया किए हो और तुम ही क्या हो? शासन के लायक हो।
तो इस तरह क्या होता है, हेमू का हार हो जाता है। और चूंकि जिस लड़ाई में अगर जो राजा होता है उसी का मृत्यु हो जाता है तो सेना क्या हो जाती है, सेना ऐसे भी उसी का हो जाती है। तो अब सेना कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेन राजा ही मारा गया है। तो इस तरह क्या इस पानीपत किसका हार होता है, हेमू का। जीता कौन है, अकबर। अकबर जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है 1556 से 1560 तक की जो काल है अकबर का, वो उसको किसके जी में जाता है, बैरम खान। क्योंकि इस समय क्या अकबर जो है 14 साल का है, तो 14 साल और प्लस में 4 साल कितना हो गया, 18 साल। अब 60 के बाद 60 तक किसी तरह के सभी तक ग्वालियर से लेकर के जौनपुर से लेकर सभी युद्ध को कौन जीत रहा है, बैरम का अपने नेतृत्व में। 18 वर्ष का अकबर हो चुका है। और चूंकि अकबर को भी हम लगता है कि सब काम हम दूसरे का अधीन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी काम कर नहीं रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो सब किसी अधीन से कर रहे हैं, सब बैरम खान को सिखा रहे हैं, तभी कर रहे हैं, अपने सब कुछ नहीं कर रहे, कोलगरी में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं बैरम खान को भी लगता है कि क्या कर रहे हैं, सभी तो वही बता रहे हैं, सभी हमारे हिसाब से ही हो रहा है, ये तो हमें कुछ कर ही नहीं रहा है, तो सबसे तो हम हुए इस हिसाब से। लेकिन कहना क्या है, चूंकि ये वादा किया था कौन, बैरम खान, किससे, हुमायूं से। आप लोग को बताए थे कि हुमायूं सबसे पहले बाबर के आगे हुमायूं, उसके बाद आया है अकबर। तो अकबर के जो पिता है कौन है, हुमायूं है। और हुमायूं के जो दादा हो गए कौन हो गए, बाबर। अपने दादा से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा हुआ है। तो इसे पिताजी बोले थे कि बाबू कभी भी क्या करना, कहीं भी चीजों को मतलब कि सीरियस होकर मत करना, हमेशा खुशी से। क्योंकि ये भी क्या था, मत था, हमेशा क्या नशा कर रहा था, और खुशी खुशी आया, खुशी क्या गिरते पिटे चला गया। आप लोग बताए थे कि दिन पर सीढ़ी से गिर क्या चला गया था। हमेशा ये भी झेला हुआ है, ये भी झेला हुआ है। इसलिए क्या है कि दुख को झेलना चाहिए और क्या लड़ो, और टेंशन मत लो किसी भी चीज को, और आगे बढ़ते जाओ। तो अकबर भी चीजों सीखा हुआ है, अपने पिताजी से सीखा हुआ है, अपने दादा से सीखा हुआ है। इसके अकबर के एक गुरु थे, इसका नाम था अब्दुल लतीफ राजनीतिक गुरु थे। इसका बैरम खां भी गुरु थे। लेकिन कहने का मतलब ये है, तो बैरम खां बहुत पहले से थे ना, हुमायूं के समय से ही थे। और अकबर उसके बाद क्या, अकबर क्या करता है, हमेशा सीखता है। लेकिन 60 के बाद जो होता है, आता है एक शासन, इसका नाम है क्या, पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन मतलब महिलाओं का शासन। एक महिला जिसका नाम है माहम अनगा, एक महिला है जिसका नाम है क्या, माहम अनगा। आप लोग बताए थे कि बाबा जो हुमायूं है उसकी कई पत्नियां थी, उसमें क्या थी, माहम अनगा भी थी ना। तो वही माहम अनगा है। अब अकबर को भड़का रही है कि देखो तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग के हिसाब से शासन में कुछ हो नहीं रहा है, और ये अपने हिसाब से चल रहा है। क्योंकि ये मुसलमान है सुन्नी, और ये वो है क्या, शिया। और शिया और सुन्नी मुसलमान में स्टार्टिंग से ही युद्ध छिड़ रहा है। तो अब दोनों में बातें बिगड़ रहा है। तो इस तरह एक दिन ऐसा समय आता है कि अकबर बोल लेता है कि, अकबर बोलता है क्या कि बैरम खां को दरबार में हाजिर किया जाए। अब बैरम खां आ भी जाता है, हम आज कहिए क्या आ गया है। तो उस समय अकबर बोलता है कि आप 3 चीजों को स्वीकार कीजिए, या तो तीर्थ यात्रा आप चल जाइए, नहीं तो आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही तो आपको हम बताए थे कि 3 चीज को मांग किया गया था। अकबर ने साफ साफ कह दिया, या तो आप किसी राज्य का राज्यपाल बन जाइए, नहीं तो क्या कीजिए, सलाहकार बन जाइए, नहीं तो क्या कीजिए, आप तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तो बैरम खां बोलता है ये अकबर ऐसे कैसे बोल सकता है, अकबर के साथ हम 48 से रहे हैं, और ये अकबर कैसे बोल सकता है, जबकि सारे इनके सुख दुख में हर एक युद्ध में हम इसके साथ खड़े थे, तब नहीं जीता हुआ है। और अब जाकर के ऐसे बातें बोल रहा है कि चले जाओ ना। पहले कि इसमें बहुत सारी क्या है, गरीबियाँ है, इनको कोई भड़काया हुआ है, फिर भी क्या कहता है कि हम आपको पिताजी की जबान दिए हैं, फिर भी आपका बात मानेंगे हम। चलिए जब ऐसा ही बात है तो ना हम राज्यपाल बनेंगे और ना ही सलाहकार बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम तीर्थ यात्रा जाना स्वीकार करेंगे। तो हिंदू में लोग तीर्थ पर जाते हैं और मुस्लिम में हज पर जाते हैं, ऐसे करके। तो ये हज पर जाना स्वीकार करता है। वहीं पाटन है गुजरात में, पाटन कहाँ पर है, गुजरात में। महाम अनगा अपने आदमियों को इशारा करती है, और इसके बहुत सारे और भी युद्ध है, ग्वालियर में युद्ध लड़ा हुआ था, उसमें इनके दुश्मन बन गया था। तो सारे दुश्मन चलता है पता कि ये क्या है, बैरम खां अकेले है, बिना ऐसे ही जा रहा है। तो इसको देख कर क्या करता है, उसको मार दिया जाता है। किसको मार दिया जाता है, बैरम खां को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जब बैरम खां को मार दिया जाता है, इसकी पत्नी है सलीमा बेगम। इसका नाम क्या है, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम विधवा हो जाती है, ऐसे करके बैरम खां के।
अब विधवा रहती है हमेशा रोने गिरने लगती है, तो बैरम खां अकबर जो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं अभी। और क्या करता है बैरम खां सलीमा बेगम से कौन शादी कर लेता है? अकबर शादी करता है, मतलब उसकी जो पत्नी है उससे शादी कर लेता है। कौन? बैरम खां की पत्नी से शादी कौन कर लेगा? अकबर। सलीमा बेगम से शादी कौन करता है? अकबर। और इस तरह इसका एक पुत्र भी था, पुत्र था अब्दुल रहीम। पुत्र का नाम क्या था? अब्दुल रहीम। बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम अब बेटा कहा जाएगा, तो इसको भी अपना बेटा मान लेता है। कौन? अकबर। इसको देता है एक उपाधि, इसका नाम क्या है? खाने खाना उपाधि कौन देता है? अकबर। इसका मतलब होता है हमेशा क्या है? चालकार होता है या हमेशा साथ में रहने वाला होता है। इसको खाने खाना उपाधि कौन देता है? अकबर। अब्दुल रहीम, अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? अब्दुल रहीम खाने खाना। किसका पुत्र है? बैरम खां को। अब किसका हो गया? अकबर का। तो इस तरह क्या होता है आज